हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 की फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करें तो क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय गवाए। बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लेकिन उससे पहले सीयूटी 2025 के लिए नॉकआउट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो गया है। दिस इज विल बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जाओ जाकर भाई इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लो और चेक करो वेयर यू स्टैंड। इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट डाउनलोड करने के लिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए सीयूटी बज की मैगजीन, लास्ट के 4-5 मंथ के करंट अफेयर मिलने वाले हैं। लगभग 1200 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ₹0 से है, तो एनरोल नाउ पर आप क्लिक करना। ये रहा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। एनरोल नाउ पर आप क्लिक करना और भाई आप एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सभी ऑल कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी स्कैन फॉर्मेट के अंदर। और यहाँ पर जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर रिकमेंडेड है सिग्नेचर और फोटोग्राफ। सिग्नेचर का स्कैन फोटोग्राफ का साइज देखो 10 KB से 200 KB, सिग्नेचर का साइज देखो 4 KB से 30 KB। और हाँ, आप देख लीजिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो स्कैन कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट है 50 KB से 300 KB, 50 KB से 300 KB रहेगा पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट भी। इसके अलावा अगर हाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और इसके अलावा और क्या क्या है, हाँ ये हो गया एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जो कि आपकी कैटेगरी को दर्शाते हैं, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट और इसके अलावा ओबीसी एनसीएल, मेक श्योर करना कि आपकी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद की हो उन डॉक्यूमेंट्स पर, तभी वो वैलिड होंगे। और एससी एसटी के सर्टिफिकेट। तो ये तो भाई आपके डॉक्यूमेंट है मोटे मोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। और कैसे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पर जब भी एनटी अनाउंस करता है तो आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन बताना है कि सीयूटी 25 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर वो अपने आप बताएगा। पासवर्ड आपको वहां पर जनरेट करना है और इसके अलावा फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है जो आपके पास आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पासवर्ड से रिलेटेड आप देख लेना कि पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर लंबा बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड के अंदर। ये सारी पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, एनटीए को बताएंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, मेरी मदर का नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है एज पर माई आधार कार्ड एंड क्लास 10 का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, आइडेंटिटी टाइप क्या है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर बताने वाले हैं एनटीए को। इसके बाद में आप अपना एड्रेस देंगे कंप्लीट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसका पिन कोड क्या है, कौन से स्टेट से है, उसका सारी डिटेल्स क्या है। यहां पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड देख लेंगे, ईमेल एड्रेस अपना मेक श्योर करना कि आप अपना ही ईमेल एड्रेस दें। किसी साइबर कैफे, किसी भी ऑनलाइन सेंटर का कतई भी पिन को जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर बिल्कुल ना दे, क्योंकि एनटीए आपसे इसी के जरिए कम्युनिकेट करेगा। कब नहीं पता कि एनटीए कब आपका एग्जाम पोस्टपोन करके दूसरी तारीख को कर दे, तो वो आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर के जरिए ही बताता है। कंफर्म करेंगे। अल्टरनेट नंबर आप अपने मम्मी का, पापा का, भाई का दे सकते हैं, ठीक है, और किसी का मत देना। इसके अलावा फिर पासवर्ड भरेंगे, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, इसको बहुत ध्यान से लिख लेना, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये जब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड को रीसेट करने जा रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी पिन, आप सिक्योरिटी पिन करके सबमिट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर सारी चीजें अब आपको प्रीव्यू होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं या फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यहां पर आप उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर देंगे। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म है और फिर फी पेमेंट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात आती है तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं कि देखो ये रहा, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। जो भी प्रीव्यू है ना एप्लीकेशन नंबर का, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर एक बार दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पर एग्री कर देंगे, बता देंगे एनटीए को कि हाँ जो भी आपने ऑटोमेटिकली फेच करी है डिटेल वो बिल्कुल सही है। नाउ इट्स कम टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जहां पर आप बताएंगे 10th की क्वालिफिकेशन, कौन से बोर्ड से पास है, कौन से ईयर में पास आउट है, और इसके अलावा यहाँ पर आपका कितना सीजीपीए या परसेंटेज, आपका रोल नंबर क्या है, ये सब चीजें आप वहां पर वेरीफाई करेंगे। इनकेस अगर आप 12th पास हैं तो 12th की क्वालिफिकेशन डालेंगे, एपीयर रहेंगे तो वहां पर 12th एपीयरिंग करके छोड़ देंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम ये है
जो कि पेज नंबर 7 पर है, जहां पर आप यूनिवर्सिटी का नाम और वहां से कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई बीए ऑनर्स एजुकेशन करना चाहता है तो ये सेलेक्ट किया। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम दोनों करना चाहते हैं, तो तीनों करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए प्रोग्राम, इस तरीके से 3 बार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप बताएंगे यूनिवर्सिटी को, एनटीए को, कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, उसका ये प्रोग्राम नेम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, ये मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा फिर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर यहाँ पर टेस्ट पेपर डालेंगे कि टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट 1 2 3 4 5 में से कौन कौन से है। 5 ही है इस बार, तो 6 नहीं है, ना ही 9 है। पांचों सब्जेक्ट टेस्ट आप बताएंगे, उनका क्या मीडियम रहेगा ये बताएंगे। वही 13 भाषाओं में से कौन सी भाषा में आप कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं ये आप वहां पर उसको बताने वाले हैं। इसके बाद क्योंकि जो एग्जामिनेशन आप सीबीटी मोड में होगा तो आप यहाँ पर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। पहला चॉइस बताएंगे, अगर उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी आपका चॉइस रहेगा। फिर आप उत्तर प्रदेश भरेंगे, फिर दूसरी सिटी कौन सी चॉइस रहेगी, फिर आप तीसरा भरेंगे तो तीसरी सिटी कौन सी चॉइस रहेगी। ऐसे 2 या 3 सेंटर का आपको भरने का मौका आपको मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर किसी का आ रहा है तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा और अब आपसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके सर्टिफिकेट मांगेगा। तो फोटोग्राफ पे आप देखिए मिनिमम 10 केबी, मैक्सिमम 200 केबी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में चूज फाइल करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर चूज फाइल करके आप अपलोड करेंगे अपना सिग्नेचर। इसी तरीके से चूज फाइल करके पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, वो सबमिट करेंगे, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और अब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा प्रीव्यू शो होने लगेगा और फिर आप एनटीए को बताएंगे कि हाँ मैंने रिव्यू कर लिया, अब नाउ इट्स टाइम टू फाइनल सबमिट माय एप्लीकेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन डिटेल्स जितनी भी है। तो फिर फाइनल सबमिशन पे ये फिर से आपसे एक बार ओटीपी मांगेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं, वहां से भी आपसे एक बार ओटीपी मांगता है, अब भी यहाँ मांगेगा, सो दैट एनटीए इंश्योर कर सके कि हाँ आपने पूरी तरह से तसल्ली कर ली है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड की, कि भाई अब ये बता देगा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ठीक से सबमिट हो गया है और अब आप अपना पेमेंट कर दीजिए अपने सब्जेक्ट टेस्ट के हिसाब से, जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट आपने चूज करे हैं, और फिर आपका फाइनल सबमिशन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन में आप पूरा का पूरा बेसिक डिटेल बताते हैं, एनटीए को अपनी पर्सनल डिटेल बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आप 10th का क्वालिफिकेशन, 12th का क्वालिफिकेशन, अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अपनी एकेडमिक डिटेल्स, कौन सा यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं, उसका कौन सा प्रोग्राम है, ये सब आप सबमिट करते हैं और ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद फाइनल आप फी पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से आपका सीयूईटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिशन पे चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इनके सब भी कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फिर पिन कमेंट, क्योंकि नॉकआउट प्रोग्राम आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। जाओ जाकर फटाफट से एनरोल कर लो। 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है और आओगे, जो भी डेली क्लास अटेंड करेगा, जो भी इसके अंदर एनरोल करेगा भाई, उनको गिव अवेज मिल रहे होंगे, आइदर लाइव बैच और बुक्स, स्टडी मटेरियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है गाइस। थैंक यू वेरी मच।